सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है आत्मोन्नति। आत्मोन्नति, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। इसका सीधा साधा अर्थ ये है कि जिस देश में हम पैदा हुए हैं, जो हमारा देश है, जिसका हमें अभिमान होना चाहिए, इसकी उन्नति, सुख, समृद्धि का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपने देश की स्वतंत्रता, उसकी रक्षा का प्रबंध हमें देखना मानना चाहिए। ये हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए और उसमें हमें अपनी प्रतिष्ठा समझनी चाहिए। अब यदि हम इस पर अधिक गहराई से विचार करें, चिंतन मनन करें, तो देखें कि हमारा गौरव किस में है। हमारा निज का, अपनेपन का गौरव क्या है। इसके लिए हम जाने समझें कि हम क्या हैं। शास्त्रों में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी हम ईश्वर अंश हैं और अंश में अंशी के गुण धर्म होते हैं। अतः वो सब ईश्वरीय गुण व धर्म हम में होने चाहिए। और हमारा निज देश क्या है? जहाँ हमने जन्म लिया, जहाँ हम पैदा हुए। ये निज देश नहीं है। ये अपना देश क्यों नहीं है? ये पराया देश है। ये सोचने समझने की बात है। हम ईश्वर अंश हैं और अविनाशी हैं, तो ये ईश्वरीय देश कहाँ? वह देश कहाँ है जहाँ वह अविनाशी रहता है? वह देश कहाँ है जिसके हम अंश हैं? ये सब जानकर हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भी अपने निज धाम में, अपने निज प्रदेश में पहुँचें। ये हमारा अहोभाग्य है। हम धन्य हैं। हमने इस धराधाम में, इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में, नर रूप में जन्म लिया है, या यूँ कहें कि हमारा जन्म हुआ है। हम और भी धन्य बड़भागी हैं कि हमें ये सत्संग मिला। तो संत सद्गुरुओं के सान्निध्य का सुअवसर मिला है। हमें ये सुयोग, ये सुअवसर इसलिए मिला है कि हम प्राणपण से, अंतर्मन से निज धाम और निज देश में पहुंचने की पूरी तैयारी करें। उस देश में पहुंचने के लिए हमें जो भी सामान चाहिए, जिस भी वस्तु की आवश्यकता हो, जो भी साधन आवश्यक हो, उन्हें जुटाएं। यही हम सबका पुरुषार्थ होना चाहिए। वरना भविष्य में ये सुयोग मिले न मिले कौन जानता है। ये मनुष्य जीवन ही ऐसा है, केवल मनुष्य योनि ऐसी है, या ऐसी योनि है कि हम अपने निज देश में पहुंचने की, अपने अंशी परमपिता परमात्मा से मिलने की तैयारी कर सकते हैं। सारा साथ सामान जुटा सकते हैं और साधन भजन कर सकते हैं। ये सुविधा अन्य योनियों में, यहाँ तक कि देव योनियों तक में भी उपलब्ध नहीं है। तो हम सबका परम कर्तव्य है और हम सबका यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने देश में पहुंचे। किसी ने कहा कि ये संसार झाड़ और झांकर उलझ पुलझ मर जाना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है। तो संसार में सब कुछ नश्वर है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्राणी नाशवान है, परिवर्तनशील है। परंतु अब कुटुंब के, घर गृहस्थी के, स्त्री पुत्रों के, घर जायदाद के ऐसे झमेले में फंसे हैं कि अपने को उससे बचाना और संभालना बड़ा कठिन है। इसी झमेले में, इस मायाजाल में फंस कर हम अपना लक्ष्य भूल गए, निज देश और निज गौरव को भूल बैठे। तो बड़े सावधान होकर, बड़ी सोच समझ कर हमें कदम रखना है, ताकि हम संसार के कटीले मार्ग में ना फंस जाएं और सीधे सरल भाव से मार्ग पर चलते हुए अपने घर, निज देश में पहुंच जाएं। ये अटपटा रास्ता है, कंटक का कीर्ण है। चोर, डाकू, लुटेरे मार्ग में बाधा उपस्थित करके हमें पथ भ्रष्ट करने की चेष्टा करते हैं। अतः गुप्त रूपी अंगरक्षक को साथ लेकर, गुरु रूपी अंगरक्षक को साथ लेकर
मार्ग पर चलो ताकि कोई खटका व फिक्र ना रहे। इसलिए हमें सत्संग में आए हैं कि गुरुदेव की छत्र छाया में रहकर उनके आदेशों को, संकेतों को ठीक प्रकार से समझते हुए चलते चले, कहीं रुके नहीं, बहके नहीं, तब पर हमारा बेड़ा पार है। गुरुदेव भगवान हमारी सहायता करते हैं। तो मनुष्य जीवन की गर्मा इसी कारण नहीं है कि वह बुद्धिमान है और अपने बुद्धिबल से नवीन आविष्कार करके संसार को चकाचौंध करता रहता है। मनुष्य जीवन तभी सफल माना जाता है जब वो भगवान के कार्य में सहायक होता है। भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक है, उसे मनुष्य की सहायता की क्या आवश्यकता है? ये तो बड़ी विचित्र बात है कि भगवान को मनुष्य की सहायता की आवश्यकता है। थोड़ा ध्यानपूर्वक सोचने से सरलता से बात समझ में आ जाएगी। ये जगत भगवान की रचना है और उसी की लीला है, लीला क्षेत्र है उसका, संसार उसका ही रंगमंच है और सारे प्राणी उसके ही पात्र हैं। और जो भी नाटकीय उपकरण हैं उसकी उस लीला के सहायक हैं। तो कुछ नाटक के पात्र तो ऐसे होते हैं जिनको जो काम एक बार बता दिया और समझा दिया वो उसी प्रकार उसे करते रहते हैं। उनके अतिरिक्त जो विशेष पात्र होते हैं, एवं हीरो हीरोइन, नायक नायिका होते हैं, उनके ऊपर तो सारी लीला की जिम्मेदारी रहती है। तनिक भी गड़बड़ी हो गई अभिनय में तो सारी लीला देखने का आनंद या रंग फीका पड़ जाएगा। अतः मनुष्य ऐसी विशेष श्रेणी में आता है, वो मनुष्य जो वास्तव में मानव कहलाने का अधिकारी है, भगवान के तुल्य है, नाटककार, निर्देशक है और सभी पात्र अभिनेता है। तो यदि ये निर्देशक या डायरेक्टर की इच्छा अनुसार काम नहीं करते हैं तो डांट फटकार पड़ती है, कोड़े भी पड़ते हैं और उनसे बार बार अभिनय कराया जाता है। और इसमें समय चाहे जितना लग जाए, सांसारिक नाटक और सिनेमा के लिए जो फिल्म बनती है उसमें कितना समय लगता है, कितना रुपया खर्च होता है, ये बहुत लोग जानते हैं और अखबारों में तथा दूसरों के द्वारा लोगों को सुनने को मिलता है। इस प्रकार मनुष्य भगवान के कार्य में सहायक होता है। जीवन प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मानुसार निर्धारित है और वह जब तक सफलतापूर्वक नहीं कर पाता है तब तक उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। बार बार जन्म लेना कोई हर्ज की बात नहीं है, और हर्ज भी हो तो क्या, अपने आप हाथ की बात तो यह है भी नहीं कि जब चाहे जन्म ले लें, चाहे तो ना लें। कर्म फल भोगने के लिए जन्म लिया जाता है और जैसे कार्य होते हैं उसी प्रकार फल मिलता है। मरते समय जैसी बुद्धि होती है उसी के अनुसार योनि मिलती है, अंतमति सो गति। जन्म लेने में जो घबराहट और परेशानी लोग महसूस करते हैं वो है गर्भ की यातना। इसका वर्णन शास्त्रों में आया है कि बच्चा झिल्ली में लिपटा हुआ, हाथ पैर सिकुड़े हुए पेट में पड़ा रहता है। माता जो भोजन करती है, कड़वा, खट्टा, चटपटा, उस सब का असर वो महसूस करता है और इतना त्रस्त रहता है कि बस हर वक्त भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि इस मर्द से छुटकारा दिलाओ। वो कहता है, हे प्रभु, अब भविष्य में ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा, किंतु इससे क्या, वो तो 9 मास का जेल खाना भोगना ही पड़ेगा, तब कहीं छुटकारा मिलेगा। और जन्म लेते ही जो ही पृथ्वी पर वह आता है, धीरे धीरे पिछली सारी बातें भूलता चला जाता है। तो छोटे बच्चे सोते सोते रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी चौंक जाते हैं। ये सब पिछले संस्कारों की याद से होता है। इस जन्म में अभी तो कुछ किया भी नहीं, यहाँ तक कि विचारों की शक्ति भी प्रस्फुटित नहीं। इस प्रकार धीरे धीरे संसार के संसर्ग में बहता जाता है, पिछली बातें भूलता जाता है और दुनिया की वस्तुओं से, जैसे खेल खिलौनों से, माँ बाप, भाई बहनों से जो भी निकट संपर्क में आता जाता है, लगाव बढ़ता जाता है और माया जाल में फंसता जाता है। तो सारी बातें आप सब लोग जानते, समझते और देखते ही हैं अपने घर में। शिशु जीवन पराधीन है, माँ ने पुकार सुन ली तो ठीक है, नहीं तो पड़े रो रहे, बिस्तर पर ही मलमूत्र में सने पड़े। इस प्रकार जीवन का क्रमशः विकास होता जाता है। जब पूर्ण रूप से इंद्रियां विकसित हो जाती हैं और समझ बूझ पैदा हो जाती है, तब धर्म का
बोध कराया जाता है, कर्तव्य परायणता सिखाई जाती है, कौन से कर्म करने योग्य हैं, कौन से त्याज्य हैं, ये बताया जाता है। जब मनुष्य बन जाता है तो कर्तव्य कर्म करना शुरू करता है, तब सारे ईश्वरीय नियम लागू हो जाते हैं। उस पर करने ना करने की पूरी जिम्मेदारी और भोग योग सभी आ जाता है, और तभी पात्र को पात्र का होना समझा जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो भगवत परायण होते हैं, भागवत नियमों का पालन करते हैं, वही नाटक के लीला के सफल पात्र समझे जाते हैं, वही सफल पात्र समझे जाते हैं। तो जगह जगह पर जो सत्संग चल रहे हैं उनको सुचारू रूप से व्यवस्था वहाँ के जिज्ञासुओं पर निर्भर रहती है। किसी कार्य को प्रारंभ कर देना बड़ा आसान है, और तो उसको विधिवत चलाना इतना आसान नहीं। किसी शुभ कार्य को करने में ईश्वरीय मदद मिलती रहती है, मगर उसका इस्तेमाल सही दिशा में होना चाहिए। इन सब कार्यों के लिए सबसे आवश्यकता है प्रेम व्यवहार की। जब आपस के लोगों में प्रेम होगा, सुख दुख को सहने की शक्ति होगी, व्यवहार कुशलता होगी, तभी ऐसे कार्य आगे बढ़ सकते हैं। जो कर्णधार हैं, जिनको ऐसा काम करने के लिए नियुक्त किया गया है, उनको तो बड़ी लगन से और बिना ये सोचे समझे कि कौन क्या कह रहा है और क्यों अपमानित कर रहा है, अपने आप में आगे बढ़ना हो। ये तो एक तरह से उनके कार्यकलापों की नाप तोल है कि यदि कोई व्यक्ति बुरी भली बातें कहे तो क्या प्रतिक्रिया होती है उस कार्य पर। इस तरह से पग पग पर निरीक्षण परीक्षण होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों का और इन परीक्षा की घड़ियों में अपनी स्थिति पर विचार करना चाहिए कि कितनी क्षमता आई है दूसरों की अनुचित बात सुनने की, और उस प्रतिक्रिया पर क्या विचार आए। दुनिया में रहकर ही लोगों के संपर्क में आकर ये सब कार्य करने, तो ऐसी दशा हो जाए कि अहित चाहने वाले के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना होने लगे। अहित चाहने वाले के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना होने लगे कि उसका कल्याण हो, तो समझना चाहिए कि सत्संग में या किसी महापुरुष के पास जाने का लाभ है। क्योंकि अगर आदतें नहीं बदली तो बेकार है ये सब बात करना और समझना। यही मन की सफाई है। और जब मन साफ हो जाता है, तब इस विद्या के महापुरुष जो संत और सद्गुरु कहलाते हैं, उस व्यक्ति विशेष में ऐसे क्रियाकलाप कर देते हैं कि वो भी दूसरों की राह दिखलाने का एक द्वार बन जाता है। प्रेम, श्रद्धा और विश्वास में अडिग रास्ते पर चलते रहने से एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। ईश्वर की ओर से अनवरत दया कृपा की धार बह रही है। वह तो सुपात्र की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है कि कोई उसकी ओर एक पग बढ़ने को तैयार हो, तो वह 100 पग दौड़कर उसका हाथ थाम उठो, बढ़ो और देखो कि उसका सानिध्य से क्या नहीं प्राप्त हो सकता। पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट्स इज स्वीट। कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है। तो प्रतीक्षा की घड़ियां कब समाप्त होंगी और कब खाने को मिलेगा वो मीठा फल, यही एक समस्या बन जाती है। जब कोई काम मुश्किल में पड़ जाता है, फिर वह काम चाहे नौकरी से संबंधित हो या घर से या बाल बच्चों से, ऐसे में क्या करना चाहिए? क्योंकि कभी कभी तो समय इतना गुजरता रहता है कि धैर्य भी टूटता सा दिखाई पड़ने लगता है, और जो ईश्वर में आस्था बनी होती है वो भी डगवाने लगती है। मनुष्य सोचता अच्छा रास्ता हमने अपनाया कि मुसीबतों का अंत ही नहीं हो रहा, और मुसीबत भी ऐसी घर बच्चों रिश्तेदारी में भी रहना मुश्किल। अरे घर वाले क्या, बाहर के लोग, यहाँ तक कि सगे संबंधी दोस्त अहबाब कोई बात तक करना नहीं चाहता। तो ऐसी मुसीबत कभी कभी आ पड़ती है साधकों पर। यदि एक दुनियादार के ऊपर ऐसी मुसीबत आ जाती है तो वो पागलों की भांति इधर उधर भागता करता है और उल्टे पुल्टे काम करने लगता है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से संतुलन खो चुकता है।
अब यदि किसी साधक पर ऐसी बात आ पड़ती है तो वो कुछ दिन तो बर्दाश्त करता रहता है, मन को भी समझा लेता है, परंतु अधिक समय व्यतीत होने पर वह भी ढुलकने लगता है। ऐसे समय में पूजा ध्यान आदि में भी फर्क आने लगता है और आत्मविश्वास में भी कमी होने लगती है। अब एक बात खास तौर पर समझ लेने की कि ये सब संस्कारों की वजह से होता है, और जब साधन ध्यान जप करने लगते हैं तब अंदर जो गंदगी है जन्म जन्मांतर की, वो बाहर भागती है। जब ऐसा होता है तब दुर्गंध आती है, वही दुर्गंध रूपी संस्कारों का बोझ मुसीबत बनकर सामने दिखलाई पड़ता है। ऐसे समय में घबराना नहीं चाहिए और धीरज से काम लेना उचित है। सभी तो उस परमपिता परमेश्वर की संतान है, वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहता है, वह तो सबके कल्याण की बात सोचता है, और हमारा कल्याण किसमें, इसका उसी को ठीक ठीक पता है। इसलिए जो हो रहा है उससे विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि सब कुछ ईश्वर की ओर से होता हुआ समझकर जो मिलता है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। जब ईश्वर की विशेष दया कृपा होती है तभी अपने प्रियजन को इस भाव सागर के बंधनों से मुक्त करने के लिए वो ये रास्ता अपनाता है। अन्य भाइयों को जो साधक हैं ऐसे समय में अपने भाइयों का दुख शीघ्र निवारण हेतु अपने गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये कष्ट शीघ्र कट जाए और वो ऐसी शक्ति प्रदान करे कि वह ऐसे समय में सबको सहन कर सके। तो परमपिता तो यही चाहता है कि उसके बालक सदगति पाएं, और वह तभी संभव है जब संस्कारों की गठरी को समाप्त किया जाएगा। इसलिए परेशानी मालूम होती है। सब समय एक सा नहीं रहता, कभी दुख है तो कभी सुख। इसलिए ऐसी बात कभी नहीं सोचना चाहिए कि दुखों का अंत कैसे होगा। दुख सुख का तो चोली दामन का साथ है, और जब साधक साधना करते करते ऐसी अवस्था पर पहुंच जाता है जहाँ सुख और दुख का भान ही नहीं रहता, तब वो पूर्ण पुरुष कहलाता है, और फिर आगे स्थित प्रज्ञ बन जाता है। इसीलिए कहा गया है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो घबराओ मत और आप पर चलते रहो, ईश्वर की मदद मिलती रहती है। हिम्मत हारने का काम साधकों का नहीं है, उन्हें तो अपने इष्ट में लय होकर वो काम कर दिखाना है जिससे अन्य लोग भी नसीहत ले सकें। धन्यवाद।